गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये नया टॉपिक है आपके लिए। अभी तक आपने इसको इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत आपको पता होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। दीज आर बेसिकली रिंग स्ट्रक्चर्स हैविंग टू और मोर एलिमेंट्स इन द रिंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास कार्बन कार्बन की रिंग होती है। तो अगर कार्बन की जगह पे कोई और एलिमेंट आ जाए इस रिंग में, स्केलेटन स्ट्रक्चर में, बेसिक स्ट्रक्चर में, जैसे यहाँ ऑक्सीजन आ जाए, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। सो वी नो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव रिंग्स मेड ऑफ कार्बन एटम्स. If we replace one or more carbon atom with other atom such as नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर एक्सेट्रा, यूजली यही रहेंगे, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन और सल्फर, देन दीज आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और जो ये एटम्स होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, इनको हम हेट्रो एटम कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है नॉर्मल रिंग, हमने यहाँ पे दिखाई है, जैसे बेंजीन की होती है। इसमें अगर एक कार्बन को हम नाइट्रोजन से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगा, जिसको हम पिरिडिन कहते हैं। हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग भी हो सकती हैं, जिसमें एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ये पायरोल है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो फ्यूरान कहते हैं। अगर सल्फर प्रेजेंट है तो थायोफीन कहेंगे। ये इनके नाम हैं। ये 4 कंपाउंड हमारे सिलेबस में है, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ और प्रिपरेशन हम देखेंगे आगे। नाइट्रोजन आपको पता है इसकी वैलेंसी 3 होती है, तो एक वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ रहेगा। ऑक्सीजन और सल्फ़र की वैलेंसी 2 है, तो इसलिए हमें यहाँ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं करना। और इस केस में नाइट्रोजन ने एक डबल बॉन्ड बनाया है और इधर एक सिंगल है, तो इसकी वैलेंसी पूरी हो रही है। डिपेंडिंग ऑन साइज़ और कितने हेट्रो एटम प्रेजेंट है, हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास आ जाएंगे 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक विद 1 हेट्रो एटम, तो इसमें हमारे पास पायरोल आ जाएगा, फ्यूरान आ जाएंगे, जो ऊपर हमने देखे हैं। ये सारे के सारे, ये चारों एग्जाम्पल इसी के हैं। 5 मेंबर सॉरी, ये 3 एग्जाम्पल इसी के हैं, जिसमें ये 6 मेंबर्ड हो जाएगा। तो हमारे पास 5 मेंबर्ड हैं, जिसमें पायरोल, फ्यूरान और थायोफीन आएंगे। फिर हमारे पास आता है 6 मेंबर्ड 1 हेट्रो एटम, यहाँ पे हमारे पास पिरिडिन आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास 5 मेंबर्ड हो सकते हैं, जिसमें 2 हेट्रो एटम प्रेजेंट है, जैसे नाइट्रोजन है यहाँ पर, इमिडाजोल हो जाएगा। 6 मेंबर्ड हो सकते हैं, पायराजीन यहाँ पर है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं हेट्रोसाइक्लिक, जिसमें कि हमने 2 रिंग्स को कंडेंस कर दिया, फ्यूज़ कर दिया है। जैसे कि अगर आप पायरोल और बेंजीन को फ्यूज़ कर दो तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगा, इसको हम इंडोल मॉलिक्यूल कहते हैं। और दूसरा हमारे पास हो सकता है नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक, यानी कि यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन नहीं है। जैसे कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, इसको हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरान कहते हैं। इसके बारे में आगे बताऊँगी। हमारे सिलेबस में जो है वो है 5 मेंबर्ड 1 हेट्रो एटम, जो ये 3 कंपाउंड हमने देखे थे, पायरोल, फ्यूरान और थायोफीन। और फिर हमारे पास है 6 मेंबर्ड 1 हेट्रो एटम में सिर्फ पिरिडिन है सिलेबस में। टोटल हमारे पास 7 मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हमने स्टडी करना है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में। ये 4 हो गए, उसके अलावा ये इंडोल होता है और 2 और मिलेंगे आपको, वो हम आगे देखेंगे। सो ये हमारा सिलेबस का थोड़ा आउटलाइन है इस टॉपिक का। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे बहुत पसंद है। फिर हमारे पास आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है और पूछा जाता है, किसी का भी पूछ लेंगे आपसे। पायरोल का भी पूछ सकते हैं, फ्यूरान का भी पूछ सकते हैं, थायोफिन का। आपको एक का भी आता है तो आप इन तीनों का बता सकते हो। ये पहले आप इनका स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से ये रहेगा
पायरोल का स्ट्रक्चर है और ये फ्यूरान हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन का अंदर है, एक बाहर है, ऐसे ही सल्फ़र का एक अंदर है एक बाहर है। और अगर आप इनका एलिमेंटल फॉर्मूला लिखोगे तो C4 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन। यहाँ पे C4H4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर C4H4 सल्फ़र है। तो जैसा कि आप इनके स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि इनमें एक ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है। तो हमें क्या लगा था कि ये कॉन्जुगेटेड डाइन जो होते हैं इस तरीके से भी हो सकते हैं या फिर ऐसे होते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन, ये उनकी प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे। और साथ में किसकी शो कर सकते हैं, क्योंकि NH है तो अमीन की भी शो कर सकता है, ऑक्सीजन है तो ईथर की भी प्रॉपर्टी शो कर सकता है, सल्फ़र है तो थायो ईथर की प्रॉपर्टी शो करेगा ये। और डाइन्स क्या करते हैं, ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, यानी कि आप इनमें कुछ ऐड करोगे, जैसे ब्रोमीन ऐड करते हो आप तो ये ऐड हो जाएगा। और लेकिन हमने क्या देखा, ये तो है ही ठीक है, ये इनकी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। इसके अलावा इनमें हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखा, यानी कि अगर आप इसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर देते हो तो वो इस रिंग पे जाके अटैच हो जाएगा, जो कि किसका बिहेवियर है, एरोमेटिक बिहेवियर है, जैसे कि बेंजीन में दिखाई देता है। तो ये थोड़ा हमें डिफरेंस देखने को मिला। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दिया, एरोमेटिक करेक्टर, इनके स्ट्रक्चर में हमें एरोमेटिक करेक्टर देखने को मिलता है। तो जैसे बेंजीन में रेजोनेंस एनर्जी होती है 150 किलो जूल, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर भी आपको रेजोनेंस एनर्जी दिखाई देगी, यानी कि लोअरिंग हो जाएगी एनर्जी में 65 से लेके 125 किलो जूल पर मोल तक। और जो कि अगर आप इसको कॉन्जुगेटेड डाइन से कंपेयर करोगे वहाँ पे तो बहुत कम होती है ये वैल्यू रेजोनेंस एनर्जी की, 12.5 किलो जूल पर मोल ही है। यहाँ पर ये रीज़नेबल है, बेंजीन के कंपैरेबल है। तो हम पायरोल से स्टार्ट करते हैं। पायरोल की जो स्ट्रक्चर है ये आप देख सकते हो, ऐसे आप इसको शो कर सकते हो। कई बार इसको रिंग की फॉर्म में भी शो कर देते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर आपको शो करना है, इस तरीके से भी इसको आप शो कर सकते हो। इसकी रेजोनेंस एनर्जी 100 किलो जूल पर मोल है। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क में कि इसकी रेजोनेंस एनर्जी कितनी है, तो आपको ये याद होना चाहिए। अभी सुनते सुनते ही आपको याद हो जाना चाहिए पायरोल की रेजोनेंस एनर्जी 100 किलो जूल पर मोल है। ये एरोमेटिक बिहेवियर शो करेगा, यानी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की मैंने बात की थी कि अगर कोई आप इसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड करोगे तो ये रिंग पे जाके अटैच हो जाएगा। इसमें बेसिक बिहेवियर नहीं होता क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये फ्री नहीं है किसी को डोनेट करने के लिए, रिंग में इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसमें बहुत ही लेस बेसिक होगा, प्रैक्टिकली न्यूट्रल है, मतलब बेसिक है ही नहीं। बेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, ये नहीं करना चाहता, ये न्यूट्रल है। तो अब हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखेंगे। कार्बन और जो नाइट्रोजन है रिंग के, वो एक फ्लैट पेंटागन कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। पेंटागन समझ के ना आप, इस तरीके से पेंटागन बन जाता है फ्लैट। कार्बन कार्बन है यहाँ पर, तो 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन मिलके क्या बना लेते हैं, फ्लैट पेंटागन। ये सिंगली बॉन्डेड है। यहाँ पर जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिड है और जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन होगा हर एक sp2 ऑर्बिटल में। इस तरीके से इनका sp2 अरेंजमेंट रहेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन्स हैं और इनके पास एक एक अनपेयर्ड p ऑर्बिटल होता है जिसके थ्रू ये पाई बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो भी sp2 हाइब्रिड है इस तरीके से। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और इसके पास भी एक अनपेयर्ड ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा जो इसके पास होता है। तो यहाँ पर यही बताया हुआ है कि 1 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो कार्बन में होगा वो परपेंडिकुलर रहेगा इस प्लेन के, पेंटागनल प्लेन जो है, फ्लैट पेंटागन जो बना है। नाइट्रोजन के केस में भी जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है वो परपेंडिकुलर रहेगी और उसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर है।
कार्बन और नाइट्रोजन जो है वो sp2 ऑर्बिटल यूज़ करेंगे CH बॉन्ड बनाने के लिए, NH बॉन्ड बनाने के लिए, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने के लिए और कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए। और रिमेनिंग अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल जो होंगे कार्बन और नाइट्रोजन के, वो ओवरलैप करेंगे साइडवेज टू फॉर्म अ साइक्लिक delocalized pi molecular orbital containing 6 electron and holding all 5 atoms। ठीक है, तो जो ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है कार्बन के हैं तो इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास 2 है, तो ये सारा का सारा जो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 5 ऑर्बिटल्स हैं, ये इंटरमिक्स हो जाते हैं और एक डीलोकलाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट कर लेते हैं। इसमें 2 क्लाउड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक प्लेन के अबव होता है, ठीक है, एक क्लाउड, और एक क्लाउड जो होगा वो नीचे होगा एक, तो इस तरीके से रहेगा। तो साइड वाइज जो ओवरलैपिंग होती है वो दिखाया हुआ है यहाँ पे, इस तरीके से रहेगी। तो डीलोकलाइज्ड इसलिए हमने इसको कॉन्टिन्यूस दिखा दिया है। तो ये इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर है। अगर आपसे कई बार ये ड्रॉ करने के लिए बोल देते हैं, यहाँ पे तो ज़्यादा ही डेकोरेशन हो गई है, आप इसको सिंपल ऐसे भी दिखा सकते हो, जैसे डायग्राम बनेगा, ठीक है। फिर हाइड्रोजन्स शो करो, ऐसे 120 डिग्री का एंगल होता है यहाँ पे हर एक के साथ, इसको हमने थोड़ा ऑफ दिखाया है। फिर इनके पास एक एक ऑर्बिटल है अनहाइब्रिड, तो इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है कार्बन वाले में, तो नाइट्रोजन के पास 2 है, इनका ओवरलैप होता है कार्बन का, आप इस डॉटेड लाइन से दिखा सकते हो। ऊपर वाले लोब्स को आपस में मिला दो और नीचे वाले को आपस में ऐसे ज्वाइन कर दो, तो आपके पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये ऑर्बिटल पिक्चर रहता है पायरोल का। अब हम एरोमेटिक करेक्टर की अगर बात करें तो क्योंकि यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है जो कि किसको फॉलो कर रहा है, हक्कल्स रूल को। हक्कल्स रूल एक साइंटिस्ट है, इन्होंने दिया था, इन्होंने कहा था कि अगर कोई भी रिंग में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो एरोमेटिसिटी शो करेंगे। वन ऑफ द कंडीशन है ये, और भी एक और कंडीशन होती है कि वो फ्लैट भी होना चाहिए, तो यहाँ पे वो दोनों ही सेटिस्फाई हो रही हैं। अब अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर दें, 4 × 1 क्या हो जाएगा, 4 + 2 6, तो यानी कि अगर कोई भी सिस्टम जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो क्या शो करेगा, एरोमेटिक करेक्टर शो करेगा। एरोमेटिक करेक्टर आता है तो डीलोकलाइजेशन क्या देती है, स्टेबिलिटी दे देती है। किसी भी मॉलिक्यूल में जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, वो उतना ही स्टेबल हो जाता है। तो अब यहाँ पर एक कंसेप्चुअल फैक्ट आप देख सकते हो कि जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का वो रिंग के रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। तो अब नाइट्रोजन इसको डोनेट नहीं कर सकता किसी भी एसिड को, तो इस वजह से पायरल जो होगा वो बहुत लेस बेसिक भी करेक्टर शो करेगा। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है। पहले क्या क्वेश्चन बोला था कि इसकी रेजोनेंस एनर्जी कितनी है पायरोल की, तो आपको क्या बताया था, 100 kJ/mol है। फिर इस पे जो दूसरा क्वेश्चन आ सकता है वो था इसके स्ट्रक्चर पे, जो अभी हमने डिस्कस किया है। कई बार सिर्फ ये डायग्राम पूछ सकते हैं और कुछ नहीं पूछ रहे, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करने को कहा है, तो आप थोड़ा इस डायग्राम ड्रॉ कर दो। यहाँ पे जो ये ऐसे डॉट डॉट दिखाए, आप सिर्फ सिंपल डैश लाइन दिखा सकते हो, जो कि ईजी है, इतना टाइम भी नहीं होगा आपके पास। और नीचे भी आप इसको ऐसे सिर्फ डैश दिखा सकते हो, तो उससे ये क्लियर हो जाएगा। तो ये इसका आप दोनों डायग्राम आप ड्रॉ कर दो, तो ये इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अब नेक्स्ट एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसमें आता है कि जो बेंजीन रिंग होती है उसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, लेकिन वहाँ पे 6 एटम होते हैं। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन क्लाउड है लेकिन 5 एटम है, ठीक है।
तो इस वजह से 5 होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बेंजीन से ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन से फास्ट होगा यहाँ पर। तो पायरोल रिंग में अगर बेंजीन को रिंग में अगर हम कंपेयर करेंगे तो पायरोल रिंग के ऊपर जो इलेक्ट्रोफाइल आएंगे वो फास्ट आएंगे और इजीली सब्स्टिट्यूट होंगे। जैसे ये अल्फ़ा पोजीशन हो जाएगी और ये बीटा, तो इन पे सब्स्टिट्यूशन होगा। आगे हम देखेंगे कौन सी पोजीशन पे होगा। अब हम इसका रेजोनेंस देख लेते हैं। तो रेजोनेंस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिंग में जाएंगे। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, इधर जा रहा है, फिर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इस कार्बन पे चला गया। ये वाला स्ट्रक्चर जैसे आपके पास यहाँ पे ना, यहाँ से स्टार्ट कर दिया इधर से, तो आप इधर से ही देख लेते हैं इसको। जैसे यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चला जाएगा और ये इस कार्बन पे चला जाएगा। तो आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा जिसमें इस कार्बन पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। फिर आप दिखा सकते हो कि अगर नाइट्रोजन ने इस तरफ डोनेशन दिया है तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और फिर आप देख सकते हो अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चला जाता है तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली ये वाला स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से इसमें चार्ज सेपरेशन हो जाता है। बेंजीन के केस में 2 स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिनमें चार्ज सेपरेशन नहीं है। जैसे एक बार तो आप ये शो कर सकते हो और एक बार आप ये शो कर सकते हो। इस वजह से बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है, 150 किलो जूल पर मोल है। और पायरोल के केस में क्योंकि चार्ज सेपरेशन हो जाता है रेजोनेंस की ड्यूरिंग, तो इसकी एनर्जी 100 किलो जूल पर मोल रहती है। तो ये आपको याद भी रहेगा। और आप देख सकते हो ये चारों ही पोजीशन एक्टिव है, इन चारों पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है। तो रेजोनेंस में क्या होता है, जो इनकी बॉन्ड लेंथ होंगी वो कार्बन सिंगल और डबल के बीच में आ जाएंगी। तो जो कि हमारा एक्सपेरिमेंटल फैक्ट भी है जिससे हमें पता चल जाता है। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, जो पहले भी बताया था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पूछ सकते हैं, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आप कह सकते हो। फिर दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि पायरोल जो है वो लेस बेसिक होता है अमीन से, ऐसा क्यों है। जैसे RNH2 है, ठीक है, या R2NH है, और इसको कंपेयर करें पायरोल से, तो आपसे पूछा जाएगा इन दोनों में से ज़्यादा बेसिक ये है क्यों। तो आप बताओगे क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन पेयर तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, फ्री नहीं है यहाँ पे, जबकि ये फ्री है, तो वो ईजिली बेसिक बिहेवियर शो कर सकता है। फिर क्वेश्चन आता है कि ये ज़्यादा ससेप्टिबल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए एज़ कम्पेयर टू बेंजीन। तो आप बताओगे कि इसमें सिर्फ 5 ही एटम है और 6 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से ये ज़्यादा ससेप्टिबल है अटैक के लिए। फिर इसकी रेजोनेंस एनर्जी भी क्वेश्चन आ सकता है, जो पहले भी बताया था। तो इस तरीके से इस पे क्वेश्चन आता है। फिर हमारा सेकंड मॉलिक्यूल है फ्यूरान। अभी जब स्ट्रक्चर हो जाएगा तो हम इनकी प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे, पहले हम स्ट्रक्चर कवर कर रहे हैं इस यहाँ पर। तो जो दूसरा कंपाउंड है उसमें फ्यूरान है, इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। ये भी एरोमेटिक बिहेवियर शो करता है, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। यहाँ पर जो रेजोनेंस एनर्जी है वो 65 किलो जूल पर मोल है। तो पायरोल में कितनी थी 100, यहाँ पर 65 है। तो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, लेट्स सी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखेंगे तो पायरोल की तरह यहाँ पर भी कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो sp2 हाइब्रिड होंगे और एक फ्लैट पेंटागन रिंग बना लेंगे। और जो 3 sp2 ऑर्बिटल है कार्बन की, हर एक जो है वो उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और वो कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन
और कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। और ऑक्सीजन के पास भी दो sp2 ऑर्बिटल, तो इसके ये वाले बॉन्ड बना रहे हैं और एक में ये इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। ठीक है, तो ये सिंपल है। उसके बाद इनके पास जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, कार्बन के पास भी है और ऑक्सीजन के पास भी है, उसमें कार्बन वाले में एक एक इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है अनहाइब्रिड में। तो सिमिलरली वैसे ही यहाँ पे भी डीलोकलाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा, साइक्लिक डीलोकलाइज्ड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग। तो यहाँ पे 4 कार्बन जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है और जो ऑक्सीजन है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर कंट्रीब्यूट कर रहा है। इस तरीके से आपके पास ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाता है ऊपर और नीचे। ये इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर है जो आप देख सकते हो। सेम वैसे ही है, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। जैसे यहाँ तो डॉट डॉट लगाए, आप ऐसे डैश लाइन लगा सकते हो पेपर में, क्योंकि कई बार टाइम नहीं होता बच्चों के पास। तो यहाँ टाइम था तो इसलिए ज़्यादा डॉट लगा दिए, आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ये इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर सेम वैसे ही बना है, बस नाइट्रोजन की जगह पे ऑक्सीजन आ गया। और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, एक होता है। तो एक जो है वो हाइड्रोजन से मिलता है, तो इस तरीके से NH बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाएंगे, बाहर है जो कि रिंग के। ठीक है, तो इस तरीके से आपने शो करना है। ये फिर सेम इसका भी इसी तरीके से हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिख सकते हैं फ्यूरान का। इसका एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे रिंग में रेजोनेट हो रहा है। ठीक है, मैं ऐसे ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ठीक है, ऐसे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो सिमिलरली अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर हम इधर डोनेट करा देते तो ये दूसरे 2 स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। तो ये टोटल जो नेगेटिव चार्ज है इन चारों ही पोजीशंस पे एग्जिस्ट करेगा। और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हम ऐसे शो कर सकते हैं फ्यूरान का। यहाँ पे भी सेंटर में हम नेगेटिव दिखा देंगे और पॉजिटिव दिखा सकते हैं। यहाँ पे भी चार्ज सेपरेशन हो रहा है। फिर सिमिलरली हमारे पास थायोफीन का स्ट्रक्चर आ जाएगा, ऑक्सीजन की जगह पर सल्फर आ जाएगा। यहाँ पे भी हमें एरोमेटिक बिहेवियर देखने को शो मिलेगा। रेजोनेंस एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है, 125 किलो जूल पर मोल है। पायरोल के केस में 100 था, फ्यूरान में 65 और यहाँ पर 125। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। बेंजीन में 150 होता है। ऑर्बिटल पिक्चर में ऑल 4 कार्बन एंड 1 सल्फर एटम, सबके सब कौन से हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे, sp2। और एक फ्लैट पेंटागनल रिंग बना लेंगे। तो जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे कार्बन के 3, वो क्या करेंगे आगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाएंगे, कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन सल्फर सिग्मा बॉन्ड। और सल्फर के पास भी sp2 ऑर्बिटल है, तो वो आगे एक एक कार्बन से कोऑर्डिनेट करेंगे और एक में आपको इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेगा जो कि रिंग के बाहर रहेगा। अब अनहाइब्रिड और p ऑर्बिटल बचेगा सबके पास, कार्बन के पास भी और सल्फर के पास भी। कार्बन के पास जो है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के पास जो है अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल उसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये सारे के ये पांचों ऑर्बिटल्स मिलके एक साइक्लिक पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे। तो ये स्ट्रक्चर रहेगा।
ठीक है। इसमें ये अनहाइब्रिड है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन मिलके एक 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाएगा ऊपर और नीचे इस पेंटागन के। ये इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर है, सेम वैसे ही जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी वैसे ही आ जाएंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना लिख के, कई बार ड्रॉ करने के लिए पूछ लेते हैं, थोड़ा हेल्पफुल रहता है अगर प्रैक्टिस कर ली होगी तो। पेपर में फिर मिस्टेक हो जाती है, नहीं तो आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसे शो कर सकते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। क्वेश्चंस वही रहेंगे, इनका स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, फ्यूरान का भी पूछ सकते हैं और थायोफिन का भी 2 मार्क्स में पूछा जाता है। और इनकी एरोमेटिक बिहेवियर को कंपेयर करने के लिए बोल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कौन है? थायोफिन, फिर पायरोल, उसके बाद फ्यूरान, अगर हम इनको बेंजीन से कंपेयर करेंगे तो। अब आगे ये डिस्कस हुआ है रिलेटिव एरोमेटिक करेक्टर ऑफ पायरोल, थायोफिन एंड फ्यूरान। तो सबसे पहले तो कॉमन बात क्या है कि इन तीनों में ही फ्लैट पेंटागनल रिंग है जिसमें कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। ये हकल्स रूल को ओबे करते हैं और एरोमेटिक बिहेवियर शो करते हैं बेंजीन की तरह। लेकिन इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमें 4 सेपरेशन देखने को मिलता है और सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर है जिसमें 4 सेपरेशन नहीं है, जबकि बेंजीन में 2 स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पर 4 सेपरेशन नहीं है। ये 2 आपको दिखाए हैं, इसलिए बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी इनसे ज़्यादा है और एरोमेटिक करेक्टर भी ज़्यादा होगा बेंजीन में। और बेंजीन रिंग में सिर्फ कार्बन है, कोई हेट्रो एटम नहीं है। हेट्रो एटम क्या शो करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा शो कर सकता है कार्बन से यहाँ पर, तो जो कि इस ऑर्डर में रहेगी। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा शो करता है, फिर नाइट्रोजन और फिर सल्फ़र। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उतनी ज़्यादा लेस टेंडेंसी होगी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने की डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड में, तो उससे एरोमेटिक करेक्टर थोड़ा कम हो जाता है। और सब इनमें सब में हम कंपेयर करेंगे तो फ्यूरान सबसे कम एरोमेटिक है, फिर पायरोल है, फिर थायोफिन और फिर बेंजीन तो है ही एरोमेटिक। तो मतलब इसी हैं सारे एरोमेटिक, हम यहाँ पे रिलेटिव बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम कंट्री में बात करेंगे बिलियनर्स की, तो काफ़ी बिलियनर्स है, लेकिन अब सबसे ज़्यादा कौन है, फिर कौन है, इस तरीके से वो ऑर्डर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम इतना ही करते हैं, ये हमारे लेक्चर्स हो गए। इसमें हमने आज इंट्रोडक्शन देखा है टॉपिक का। हमारा फर्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 6th सेमेस्टर का, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और जिसमें हमने बात की कि अगर जैसे बेंजीन रिंग है, ऐसा कोई रिंग स्ट्रक्चर है, उसमें अगर कार्बन की जगह पे कोई और हेट्रो एटम आ जाए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर ही होगा यूजुअली आपके सिलेबस तक के लेवल में, तो उसको हम हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन कितना हेट्रो एटम है और रिंग का क्या साइज़ है, हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ यहाँ पर हमने टोटल 7 मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें से ये 4 मॉलिक्यूल हैं जो कि 5 मेंबर्ड है, मोनोसाइक्लिक है, यानी एक ही रिंग है जिसमें पायरोल, फ्यूरान और थायोफिन है। फिर हमने एक पेरिडिन की बात की, पेरिडिन होता है। फिर इनका स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया, इनका स्ट्रक्चर कैसे रहता है। इस पे क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से किसी का भी स्ट्रक्चर आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, जिसमें आप बताओगे कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं सारे के सारे एटम्स रिंग के, और फर्दर आगे बॉन्डिंग कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ किस में इनसाइड है, बाहर है। जैसे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर होता है, ऑक्सीजन के पास क्योंकि 2 है तो एक बाहर होगा एक अंदर होगा रिंग में। फिर उनका डीलोकलाइजेशन होता है, वो आपको बताना है। इनकी रेजोनेंस एनर्जी की आपको बात करनी है। पायरोल के केस में इसका बेसिक बिहेवियर पे क्वेश्चन आता है कि ये लेस बेसिक क्यों है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री नहीं है, वो रिंग में इन्वॉल्व हो गया है। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और लास्ट में फिर इनका रिलेटिव एरोमेटिक करेक्टर पूछा जाता है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आपको बताना आना चाहिए, जो ये लास्ट में ये क्वेश्चन है, रिलेटिव एरोमेटिक करेक्टर अगर पूछा जाए
तो ये इनकी एनर्जी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए सबकी, तभी आप कंपेयर करोगे। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हमें ये रिज़ल्ट मिलता है, तो ये आपको बताना आना चाहिए। हक्कल्स रूल की भी आप बात करोगे, और ये फ्लैट पेंटागनल रिंग्स हैं ये भी आप बताओगे, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों शो करते हैं, क्योंकि इनमें 5 एटम पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, और बेंजीन में 6 एटम पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से आपको ये बताना आना चाहिए। आज हम इतना ही करते हैं, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।